Hello, my overthinkers. Welcome to my channel. My name is Shraddha and I'm running a trendy sense channel on Instagram and YouTube too now. ठीक है। एंड अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत करना, मुझे कुछ भी फर्क नहीं गिरता है। घंटा दबाना है तो दबा दो, नहीं तो आपकी घंटी बज जाएगी। अभी रिसेंटली फादर्स डे होके गया है। क्या फादर्स डे सबके लिए था? नहीं, मेरे जैसों के लिए नहीं था। मैं ऐसी चाइल्ड हूँ, मैं मेरे पापा की बहुत लाडली बेटी थी। बट मैं जब 5 साल की थी तब मेरे पापा भगवान के घर चले गए। जब मैं 5 साल की थी तभी मेरे पापा भगवान के घर चले गए। क्या मैं इस बात से दुखी हूँ? हाँ, शायद बचपन में बहुत थी, पर अब जब मैं खुद माँ बनी हूँ तो अब मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होता है कि मुझे पापा नहीं है। अभी आपको लगेगा ऐसा क्यों बोल रही है, अपने पापा के बारे में ऐसा कौन बोलता है? जिस हिसाब का कैरेक्टर मैंने मेरी माँ के मुंह से सुना है मेरे पापा के लिए, उस हिसाब का आदमी तो मैं मेरे फ्रेंड लिस्ट तो क्या हिट लिस्ट में भी मैंने नहीं देखा है। ठीक है। मेरी माँ एक पूरी तरह से बरीड पर्सन है। वो बर्न हो चुकी थी बचपन में, उनके ऊपर स्टोव फूटा था, फिर भी मेरे पापा ने शादी की। आई हैप्पी कि उन्होंने एक ऐसी औरत का सहारा बनना चुना। अनटिल आई रियलाइज कि माई फादर वॉज बिग स्नेक इन आवर फैमिली। ठीक है। मेरे पापा पूरी दुनिया से अच्छी बात करते, सिर्फ मम्मी को छोड़ के पूरी दुनिया के साथ मीठी मीठी बातें करते, पूरी दुनिया के लिए सब कुछ करते, बट मेरी माँ के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। अभी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी माँ आपके पापा के खिलाफ आपको भड़का रही है। नहीं भड़काती तो वो है, अगर मेरे पापा होते और मेरी मम्मी होती तो या उनका डिवोर्स हो गया होता तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे पापा के लिए भड़का रही है। ठीक है। बट नहीं, मेरी मम्मी मेरे पापा के लिए भड़का ही नहीं सकती, क्योंकि उस औरत के साथ मैंने मेरे 27 साल बिताए हैं एंड आई नो माई मदर वेरी वेल। तो मेरे लिए फादर्स डे कभी भी इमोशनल नहीं हो सकता। मेरे लिए मदर्स डे सबसे खूबसूरत दिन है, बट मेरे लिए फादर्स डे ना खूबसूरत दिन है, ना बेटर है, ना वर्स्ट है। मतलब मेरे लिए फादर्स डे एग्जिट ही नहीं करता। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ऐसा पिता किसी बच्ची को मिले, या ऐसा पति किसी बच्ची को मिले, या ऐसा बेटा किसी बच्ची को मिले। मेरे पापा ने, मैं आपको बोलती हूँ, मेरी मम्मी को बहुत मारा है लाइफ में, बहुत। मतलब शादी के 5 साल मेरे पापा ने ऐसे दिए मेरी मम्मी को कि वो नर्क की ज़िंदगी दी है मेरे पापा ने। मेरे मम्मी को बाहर बैठना तक अलाउड नहीं था, किसी के साथ बात करना तक अलाउड नहीं था। मेरी मम्मी जॉब करती थी, घर चलाती थी, हम बच्चों को संभालती थी। एंड मेरे पापा दारू पी के नशे में धुत आके आते थे, लोगों के सामने तमाचा बनाते थे, मेरी मम्मी को लोगों के सामने मारते थे, बेइज्जत करते थे। क्या मैं ऐसे पापा के लिए फादर्स डे बनाना पसंद करूँगी? मैं सच बोलती हूँ, मैं हमेशा इसी बात पे बिलीव करती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं आज हम बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ना मेरे मम्मी ने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया है ना, उस हिसाब से मुझे मतलब दुख हो ही नहीं सकता मेरे पापा नहीं है तो। आपको बताती हूँ मैं कि मेरे पापा मम्मी अगर किसी भाई के साथ भी बात करें तो भी मेरे पापा शक करते हैं। मेरी मम्मी किसी लड़की के साथ भी बात करे तभी शक करते हैं। मेरी मम्मी ने 23 साल हो गए मेहंदी अपने हाथ पे नहीं लगाई, क्योंकि मेरे पापा को नहीं पसंद थी। मेरे पापा ने एक बार, मेरी मम्मी ने मेहंदी हाथ पे लगाई थी तो मेरी मम्मी के हाथ को चटके देने की कोशिश की थी। मेरी मम्मी ने मोगरा फूल का गजरा कभी उनके बालों में नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पापा ने उनको एक घटिया, एक रास्ते पे खड़ी रहने वाली तवायफ कहा था वो गजरे की वजह से। तो वो उनकी दिमाग को ट्रिगर करता है वो गजरा, वो मेहंदी। तो क्या आपको सही लगता है कि ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है तो इसका मुझे दुख होगा? कभी नहीं होगा। और अगर आप सोचोगे कि नहीं इसकी मम्मी का कैरेक्टर ही ऐसा होगा इसलिए इसके पापा ऐसे ऐसे इसकी मम्मी के लिए बोलते थे, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। मैं सब कुछ मान सकती हूँ बट मेरी मम्मी का कैरेक्टर खराब है, ये मैं कभी नहीं मान सकती। क्योंकि मेरी मम्मी ने 27 सालों में, हमने घर पे कभी एक आदमी उनका दोस्त है, उनके काम का कलीग है, या वो किसी से बात करती है, या उनका कुछ कभी नहीं देखा। मेरी मम्मी 24/7 काम करते थे। सुबह एक गोनी की फैक्ट्री में काम करती थी, रात को नाइट शिफ्ट करती थी हॉस्पिटल, फिर आती थी, फिर सुबह 10 बजे जाती थी, फिर रात को 6 बजे, इवनिंग में 6 बजे छूटती थी, फिर 9 बजे उनकी ड्यूटी होती थी, फिर सुबह 8 बजे छूटती थी। ये शिफ्ट किए हम तीनों बहनों के लिए। ठीक है। मेरी मम्मी से ज़्यादा कंसिस्टेंट मैंने किसी को नहीं देखा। मेरी मम्मी से ज़्यादा पेशेंस मैंने किसी औरत में या किसी आदमी में नहीं देखे। मेरी मम्मी जितना सेक्रीफाइस करती है उतना शायद ही किसी ने सेक्रीफाइस किया होगा। तो इसीलिए फादर्स डे मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं था। एंड फादर्स डे में बोलती हूँ, ऐसे बच्चों से जाके पूछो जिनको पढ़ना होता है बट उनका बाप रोज आके घर में तमाशा करता है, दारू पी के आता है, सबके सामने मम्मी को मारता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है।
एंड घर का माहौल बहुत टॉक्सिक करके देता है। उनके लिए मैं बोलूँगी उनको भी फादर्स डे की कुछ पड़ी नहीं होगी। हाँ, अब मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, कोई कोई बोलते नहीं नहीं बेटा नाम के लिए बाप होना था, क्यों चाहिए नाम के लिए बाप? जो बाप हमारी 24/7 हमारी शांति डिस्टर्ब करे, क्या ऐसा पिता मुझे चाहिए? कभी भी नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उस गंदे आदमी की शक्ल नहीं देखी। मुझे जितने लोगों ने मिलके कहा है तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे, मैं बोलती हूँ थैंक यू आंटी जी बताने के लिए, बट मेरे मम्मी ने भी बताया मेरे पापा उनसे कितना प्यार करते थे। जो औरत मुझे इस धरती पर लाई है या मुझे जिस औरत ने जन्म दिया, अगर उसको मेरे पापा प्यार नहीं कर सकते तो मुझे तो मेरे पापा प्यार ही नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब प्यार ही नहीं कर सकते ना। मेरे पापा कभी अच्छे बेटे बन पाए, ना अच्छे पिता, ना अच्छे पति। मेरे नाना जी ने सब कुछ ही किया मेरे पापा के लिए। स्टिल मेरे पापा मम्मी को बहुत टॉर्चर, मतलब मेरे मम्मी ने हेल्थ की ज़िंदगी निकाली है। एंड दिस मंथ माई मदर्स बर्थडे ऑन 28 जुलाई। मैं चाहती हूँ उनको जितना हो सके मेरे से कुछ तो मैं उनको छोटा सा तो भी गोल्ड का तोहफा दूँ, क्योंकि वो है ही सोने लायक। ठीक है, इसीलिए मुझे फादर्स डे सेलिब्रेट करने का कोई शौक नहीं है। एंड फादर्स डे में सच बोलती हूँ आपको, फादर्स डे सबके लिए सेम नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।